आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में 3.2 एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटम का साइज़ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है, इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा एटम के बारे में। एटम क्या चीज़ है हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं, स्ट्रक्चर में इसके मेन दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूक्लियस होता है, सेकंड वन हमारे पास इसके शेल्स होते हैं। ये सेंटर में बिल्कुल न्यूक्लियस आ गया, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास होते हैं शेल्स। लेकिन एटम का साइज़ क्या है, एटम का साइज़ मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मुश्किल क्यों है, इसके दो तीन रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि एटम्स जो है ना एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये इसका पहला रीज़न है। अगर ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो इनका हम साइज़ कैसे मेजर करेंगे, ये इंतहाई एक मुश्किल काम है। दूसरी रीज़न जो कि हम इसका साइज़ मेजर नहीं कर सकते, वो रीज़न ये है कि हमारे पास इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती जिसकी वजह से हमें इसके एग्जैक्ट साइज़ का पता चल जाए। तीसरा जो एक रीज़न है वो हमारे पास ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन करता है। इन तीन रीज़न की वजह से एटम्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एटम की कोई ख़ास फिक्स बाउंड्री नहीं होती, और तीसरी जो हमारे पास वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। इन तीन रीज़न्स की वजह से एटम का साइज़ मेजर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब हम एक काम करते हैं, वो काम हमारे पास ये कि एटम्स को हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं, जस्ट हम एज्यूम करते हैं कि एटम जो है ना हमारे पास स्फेयर की शक्ल में है, स्फेयर की फॉर्म में है, और जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में पड़े होते हैं, जस्ट सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, ये मेरे पास तीसरा एटम है। जब ये एटम्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच करते होते हैं। इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है। मैं सपोज कहता हूँ कि मेरे पास ये जो एक एटम ये है, इसके साथ एक कंसेक्यूटिव एटम है, ये दूसरा एटम है। दोनों एटम्स एक दूसरे की बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं। इस एटम का ये न्यूक्लियस हो गया, इस एटम का न्यूक्लियस ये आ गया मेरे पास। दोनों एटम्स हैं, दोनों बॉन्डेड हैं, इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ ले लेते हैं, ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक। इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ ले लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एटम है, उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 एटम्स के बॉन्डेड एटम्स, 2 बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हमने हाफ ले लिया। अगर हम हाफ ले लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक, वैलेंस शेल तक जितना भी डिस्टेंस बन रहा है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस के हमारे पास 2 यूनिट हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं 2 यूनिट में। एक हमारे पास है नैनोमीटर और सेकंड वन हमारे पास है पिकोमीटर। नैनोमीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर -9, पिकोमीटर इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर -12। ये हमारे पास एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस की बात है। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, इसको हम देखते हैं कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होता है तो क्यों होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्यों होता है। हम ट्रेंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड में हम पहले देखते हैं पीरियड में। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं उसको हम कहते हैं पीरियड,
अगर हम पीरियड में जाएं लेफ़्ट टू द राइट तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। पीरियड में अगर हम जाते हैं लेफ़्ट टू द राइट, एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। अब डिक्रीज़ क्यों होता है, इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं पीरियड नंबर 2 में जा रहा हूँ, पीरियड नंबर 2, एक बात हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पीरियड नंबर 2 में चलते हैं, इसका मतलब ये है कि पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब के कितने शेल्स होंगे, 2। ग्रुप नंबर का क्या मकसद है, ग्रुप नंबर, सपोज मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूँ, इसका क्या मतलब है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो हम पीरियड नंबर 2 की बात पहले करते हैं। पीरियड नंबर 2 में अगर हम लेफ़्ट टू द राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसकी क्या रीज़न है, रीज़न हमारे पास, सपोज़ मैं ले लेता हूँ पीरियड नंबर 2 का पहला एलिमेंट हमारे पास लिथियम है और इसी पीरियड नंबर 2 में हमारे पास एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, लिथियम और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 2 से। लिथियम बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से, ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से। अब लिथियम से चलते हुए लेफ़्ट टू द राइट हम जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसके रीज़न क्या है, रीज़न हम देखते हैं। हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ये लिथियम है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर है 3। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर हम इसके थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, लिथियम हमारे पास ये लिथियम एटम है, न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देख रहे हैं दोनों पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं। इसके कितने शेल्स बन गए, 1 और 2। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन मेरे पास ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब आप दोनों देख सकते हैं कि लिथियम और ऑक्सीजन हमारे पास पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू द राइट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहला शेल दूसरा शेल, इसमें भी 2 ही शेल्स हैं, पहला शेल दूसरा शेल। अब आप देखें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है, लेफ़्ट टू द राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर मैं AN लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं और चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो भी 3 होंगे। सो हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास लिथियम में 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ से थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 आ गया। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं। 8 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन नंबरिंग हमेशा इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 8 हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, 8 प्रोटॉन्स हैं, बाकी हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स के 8 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हैं, इसके राउंड अबाउट 8 नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 पॉजिटिव चार्जेस, इसके राउंड अबाउट 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम सपोज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास 3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 पॉजिटिव चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगी या हमारे पास इसमें ज़्यादा होगी, 8 पॉजिटिव चार्जेस और 8 नेगेटिव चार्जेस। मेरा तो ये ख्याल है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगी। आप देखें
मैग्नेट है, उसका सरफेस एरिया जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। मैग्नेट के सरफेस एरिया जितने ज़्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 पॉजिटिव चार्जेस, 8 नेगेटिव चार्जेस, 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो लेफ़्ट टू द राइट जाते हुए हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, सॉरी आउटर मोस्ट नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाती है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज़ होने की वजह से एटम का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ये एक सिंपल रीज़न है कि लेफ़्ट टू द पीरियड में लेफ़्ट टू द राइट जाते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। देखें, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, हमारे पास ग्रुप में हम टॉप टू द बॉटम जाएंगे, हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है? मैं सपोज ग्रुप नंबर 1 ले लेता हूँ। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पीरियड नंबर जो है वो चेंज होते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक। मैं ग्रुप नंबर 1 और पीरियड नंबर 2 का एक एलिमेंट ले रहा हूँ जो हमारे पास क्या है, लिथियम है, अगेन वही। लेकिन अगर मैं इसका कोई ले लेता हूँ, पीरियड नंबर 5 का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी है हमारे पास, तो लिथियम आप देख रहे हैं कि लिथियम हमारे पास 2 शेल्स बनेंगे, लिथियम के 2 ही शेल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है, पीरियड नंबर 5 का हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। आप कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मैंने क्या कहा था कि पीरियड नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम वहाँ से कोई भी एलिमेंट लें, मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक एलिमेंट है बी, ठीक है, हमारे पास बी आ गया, इसके कितने शेल्स बनेंगे, 5 शेल्स बनेंगे, एक शेल, दूसरा, थर्ड, 4 एंड 5। अब लिथियम का साइज़ बहुत स्मॉल है, ये एलिमेंट जो हमने एक सपोज किया हुआ बी, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। हमने ये बात की है कि टॉप टू द बॉटम जाते हुए ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। हमने रीज़न देनी है इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है कि टॉप टू द बॉटम जाते हुए एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। नो डाउट कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर जो आ जाता है, वो फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड डिक्रीज़ होता जाता है। जब न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड डिक्रीज़ होता जाता है, एटम का साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाता है। सो ये एक सिंपल रीज़न है, नंबर ऑफ शेल्स जितने इंक्रीज़ होते हैं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज़ होता जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होता जाएगा, एटम का साइज़ ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। सो एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का ये सारा हमारे पास ये लेक्चर एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस का है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शील्डिंग इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।